अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि ख़ानदानी बीमारियों का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि कुछ बीमारियां कुछ ख़ानदानों में ज़्यादा चलती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, और इसके अलावा कुछ ऐसी जिल्द की बीमारियां भी होती हैं जो कुछ ख़ानदानों में नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। यानी अगर फैमिली में एक इंसान को वो बीमारी है तो बड़ा रिस्क होता है, ख़तरा होता है कि ख़ानदान के दूसरे लोगों को भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। अब एक डॉक्टर होने के नाते ये भी हमारा फ़र्ज़ होता है कि अगर हम इस किस्म की कोई बीमारियां देखते हैं तो हम डेफिनेटली उस फैमिली के लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपकी फैमिली में दूसरे लोगों को ये बीमारी होने का रिस्क है। और अगर किसी और फैमिली मेम्बर को या आपके ख़ानदान के नज़दीकी लोगों में, नज़दीकी रिश्तेदारों में अगर इस तरह की बीमारी पाई जा रही है या उसकी शुरुआत की अलामात हैं तो उसको लाजमी तौर पर डॉक्टर के पास लेकर आएँ ताकि जल्द ही बीमारी का तदारुक किया जाए या उसका इलाज किया जाए। लेकिन इस ज़िम्मन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर फैमिली में कुछ इस तरह की बीमारी है जो आप देखते हैं कि एक से ज़्यादा लोगों को लाहक है, अब इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और इसके अलावा जिल्द की कुछ बीमारियां जैसे कि फूल बहरी या जिल्द के ऊपर छाले बनने की बीमारियां जो कि बचपन से ही कुछ लोगों को होती हैं और वो ख़ानदानी तौर पर चलती हैं, वो शामिल हैं। अगर इस तरह की कोई बीमारियां आपकी फैमिली में हैं या अगर आपको नहीं पता तो आज के दिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये सोचें, अपने ख़ानदान में नज़र दौड़ाएँ कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपकी फैमिली में ज़्यादा हैं, ताकि आपको भी एहसास हो कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए आपकी प्लानिंग क्या होगी। आप अपने ख़ानदान में इंटर मैरिजेस को प्रेफर करेंगे? क्या ये बीमारी कज़न मैरिजेस की वजह से बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती? इस तरह की सारी बातें जानेंगे आप अपने डॉक्टर से उस बीमारी का नाम लेकर। तो आज के दिन हम ये एक वादा करते हैं, हम आज के दिन एक ये अपना एम बनाते हैं कि हम अपनी फैमिली में थोड़ी नज़र दौड़ाएं कौन सी ऐसी बीमारी है। ये मोटापा भी हो सकती है, ये आपके जनरल ट्रेड्स, जनरल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ख़ानदान के तमाम अफराद एक ही जीन्स को शेयर करते हैं, यानी उनका विरासती बैकग्राउंड सेम होता है। सो अगर किसी को एक बीमारी है तो पूरे चांसेस हैं कि दूसरे लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स यानी ऐसी खसूसियात भी पर्सनैलिटी में और इवन बिहेवियर में होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं। इसमें साइकोलॉजिकल बीमारियों का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगी। कुछ ऐसी दिमागी इमराज, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं। यानी अगर ख़ानदान के एक मेंबर को आप देखते हैं कि उसको एक ख़ास किस्म की दिमागी मर्ज़ है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करता है या चीज़ों के बारे में रिएक्ट करता है या कभी कभी वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, तो चांसेस हैं कि फैमिली में दूसरे लोगों को ये बीमारी जेनेटिकली यानी विरासती बैकग्राउंड सेम होने की वजह से हो सकती है। सो फिज़िकल बीमारियाँ, मेंटल बीमारियाँ, बिहेवियर्स और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें फैमिलीज़ में रन कर सकती हैं। और फैमिली हेल्थ हिस्ट्री डे के तौर पर डॉक्टर का और उसके बाद ख़ानदान के तमाम अफराद का ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने ख़ानदान में चलने वाली अगर कोई बीमारी है तो उसको देखें और आने वाले दिनों के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, उसका इलाज देखें ताकि आपके आने वाली नस्ल जो है वो इन बीमारियों से जल्दी निपट सके। थैंक यू।